न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। उच्चतम न्यायालय ने उस महिला की याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया है जिसे विदेशी घोषित कर दिया गया था और उसका नाम अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि महिला के निर्वासन के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जून 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई है। बोंगाई गांव स्थित विदेशी न्यायाधिकरण में जून 2017 में एक आदेश जारी कर महिला को विदेशी घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ महिला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसे वहां से राहत नहीं मिली, तब उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। महिला पर आरोप है कि वह 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश हुई थी। पीठ ने केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। महिला की ओर से पेश अधिवक्ता पीयूष कांति रॉय ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एनआरसी में शामिल किया गया है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी कर दिया गया है जिसका जवाब 3 सप्ताह में देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में कहा कि मामले के सूचीबद्ध होने के अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के निर्वासन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह जन्म से भारत की नागरिक है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के माता पिता, भाई बहन और पति सभी भारत के नागरिक हैं। याचिका में कहा गया है कि हालांकि न्यायाधिकरण के साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न पारदर्शी दस्तावेजों पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित कर दिया था, जिसमें परिणाम स्वरूप गंभीर अन्याय हुआ है। याचिका में कहा गया है कि एनआरसी के मसौदे पर याचिकाकर्ता के नाम उसी पूरे परिवार के सदस्यों के साथ था। वहीं उच्चतम न्यायालय ने करीब 2 दशक पहले बर्खास्त हुए गए चौकीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया है। चौकीदार को दिसंबर 2002 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। शुक्रवार को उसे आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रबंधन को उसे कष्ट देने के लिए निष्ठुर कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। न्यायालय ने इस बात का भी जिक्र किया है कि श्रम अदालत ने अगस्त 2010 में जेके जडेजा के बर्खास्तगी को अवैध करार दिया था और कच्छ जिला पंचायत को भी उन्हें पिछले वेतन के बगैर सेवा की निरंतरता के साथ ही बहाल करने के निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एसआर भट्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें उन्हें बहाल करने के निर्देश को रद्द किया गया था और करीब 1 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया गया था। पीठ ने जिक्र किया कि प्रबंधन ने श्रम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ ने मई 2011 में उसे फैसले को बरकरार रखा था तथा व्यक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया था। बाद में प्रबंधन ने एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद उसे शीर्ष न्यायालय का रुख किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि प्रबंधन ने फैसला स्वीकार कर लिया होता तो वादी को 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि वादी को आज से 6 महीने के अंदर सेवा में बहाल किया जाए और सेवा को निरंतरता रखने में श्रम अदालत और एकल न्यायाधीश के निर्देश का क्रियान्वयन करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जडेजा को प्रतिवादी सोसाइटी ने 5 अक्टूबर 1992 को चौकीदार नियुक्त किया था और वह गुजरात के बैराज गांव स्थित सिराई बांध पर चौकीदारी के रूप में तैनात था। अभी के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।